बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और इसका बहुत ही पेपर में रिपीट होने वाला न्यूमेरिकल 13.5 क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर, एक लोहे की आपके पास तार है, उसका 0 सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस ये है, यानी इनिशियल टेम्परेचर आपके पास ये है, आप इसको T1 कह दीजिए। ये रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर पे है यानी R0 है, ये आपके पास R0 आ जाएगी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है किस टेम्परेचर पे, इस T पे, यानी बाद वाले टेम्परेचर पे T पे। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन आयरन इज 5.2 इंटू 10⁻³ पर केल्विन है, ये हमें बेसिकली अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट्स, गिवन डेटा में हम क्या देखेंगे, इनिशियल टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे, ये 273 केल्विन हो जाएगा। इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है यानी R0 जो है ये 0 सेंटीग्रेड पे इनिशियल रेजिस्टेंस 1 इंटू 10⁻⁴ ओहम है। बाद में टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड से बढ़ा के 500 सेंटीग्रेड किया गया, तो 500 सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे, अगेन 273 ऐड करेंगे तो ये 773 केल्विन आ जाएगा। अल्फा दिया हुआ है आपके पास, तो RT हमें बाद वाली रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है 500 सेंटीग्रेड पे। फार्मूला हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0 ऑफ T। T हमारे पास नहीं है, T क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, T2 माइनस T1। T2 बाद का टेम्परेचर 773 केल्विन है, माइनस 273 केल्विन, तो आपके पास T यहाँ पे 500 केल्विन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को A कह देते हैं तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे ये लिख दें तो बेहतर है, यूजिंग इक्वेशन A। इक्वेशन A को जब हम यूज़ करेंगे तो लिख सकते हैं अल्फा RT माइनस R0 ओवर R0 ऑफ T। तो स्टूडेंट्स, ये फैक्टर यहाँ पे डिवाइड है, इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा R0 ऑफ T इज इक्वल टू RT माइनस R0। हमें RT फाइंड करना है। RT है इसी जगह पे इक्वेशन की साइड पे रखिए, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा R0 प्लस अल्फा ऑफ R0 ऑफ T। यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा, RT इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा R0 ऑफ T है, तो RT इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास R0 जो है वो कॉमन आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा ऑफ T। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, हमें वैल्यूज गिवन है, R0 गिवन है 1 इंटू 10⁻⁴ ओहम इंटू 1 प्लस अल्फा गिवन है हमें 5.2 इंटू 10⁻³ पर केल्विन इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, ये हमारे पास 500 केल्विन है, ये हमारे पास यहाँ पे 500 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिए, जो आंसर आए उसमें 1 ऐड कीजिए, अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास आंसर जो है वो 3.6 इंटू 10⁻⁴ ओहम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये पेपर में रिपीट होने वाला न्यूमेरिकल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक और हमें बात पता चलती है कि देखिए, आपके पास आयरन की वायर थी, तो 0 सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टेंस 1 इंटू 10⁻⁴ ओहम थी। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 से कितनी हो गई है, 3.6 टाइम्स हो गई है। ये फैक्टर वैसे का वैसे ही, यानी 3.6 टाइम्स बढ़ गई है। हमने जब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था तो हमने कहा था अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसका मतलब है यहाँ अल्फा की वैल्यू वो पॉजिटिव है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास
लास्ट न्यूमेरिकल है 13.8। स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 13.8 के अंदर हमें ये सर्किट गिवन है, एक रेजिस्टेंस 1 ओम, फिर 1 ओम, ये 2 ओम की हैं दो, और ये दोनों 1 ओम की है। एक बैटरी उसका ईएमएफ 6 वोल्ट है, दूसरे का 10 वोल्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन ये है कि हमें ये तमाम जो रजिस्टर हैं इसमें से पास होने वाला करंट फाइंड करना है और पावर कितनी डिसिपेट होती है हमें ये फाइंड करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हम जो किरचॉफ सेकंड रूल है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने सपोज कीजिए इसको हम लूप 1 कह देते हैं, इसको लूप हम 2 कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मैंने सपोज की है, आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो दोनों की एंटी क्लॉकवाइज, इस लूप का करंट जो है I1 है, इसका क्या है I2 है। अब हम क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को हम R1 कह देते हैं, लेट्स से इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस हम कह देते हैं ये R2 है, इसकी रेजिस्टेंस R3 है, और इसी तरह ये आपके पास जो है ये आ जाएगी R4, ये आपके पास R5 और ये आपके पास R6 है। तो हमने सबसे पहले इनके नाम रखे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लूप 1 पे हम ऐसे कह देते हैं फॉर लूप 1। लूप 1 पे हम किरचॉफ सेकंड रूल यूज करेंगे। सेकंड रूल क्या था, द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ये बैटरी है, इसकी ईएमएफ को आप E1 कह दीजिए, इसके ईएमएफ को क्या कह दें आप E2 कह दें। क्लोज लूप क्या है कि जहां से हम एक बात को स्टार्ट करेंगे वहीं आकर दोबारा हम रुक जाएंगे। फर्ज कीजिए ये डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है करंट ऐसे फ्लो करता है। तो हम अगर E1 से स्टार्ट करेंगे तो देखिए अब बैटरी जो है वो पॉजिटिव से हम नेगेटिव आएंगे। तो जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है, इफ अ बैटरी इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, जब वो हाई से लो आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसके साथ माइनस। उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे इस रजिस्टर में तो ये क्या लगाएंगे, माइनस। रजिस्टर जो है अगर करंट की डायरेक्शन में पड़ा हो तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस, इस लूप का करंट जो है वो I1 है, इसकी रेजिस्टेंस R4। ऐसे जब हम यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे तो ये रजिस्टर R3 में से करंट कौन सा हमारे लूप का I1 है, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस I1, रेजिस्टेंस क्या है R3 है। इसी तरह ये कॉमन रजिस्टर है तो इसमें से दोनों करंट पास करेंगे, I1 भी करेगा और I2 भी करेगा, ये I1 भी करेगा और ये I2 भी। तो जो ऑपोजिट होगा उसके लिए हम पॉजिटिव लगाएंगे, ये क्या होगा I2 इंटू R3। फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम माइनस I1, हमारे लूप का करंट रेजिस्टेंस क्या है R1। तो हम यहाँ से ऐसे चले थे, ऐसे घूम के दोबारा बैटरी तक आ गए हैं, तो इसका जो सम है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास माइनस E1 कितना है 6 वोल्ट है, माइनस ये R4 है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1 ओम। जब वहाँ यहाँ पे 1 ओम हम पुट करेंगे तो आपके पास ये 1 आ जाएगा इंटू I1। यहाँ पे इस तरह माइनस R3 कितनी है यहाँ पे 2 ओम और ये यहाँ पे I1 आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पे फिर प्लस I2 का हमें नहीं पता, हमने R3 की वैल्यू पुट करनी है। अगेन वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ऐसे, और ये I2 माइनस R1 कितनी है 1 ओम और ये करंट क्या है I1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये -6 था, इक्वेशन को इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा +6 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको देखिए हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ये -1 -2 और ये -3, -1 और -2 -3 और ये -1 -4 I1 होगा, -4 I1। इसी तरह यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2
I2 ऐसे प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सॉरी, आप इसको यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप ऐसे कीजिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2I1, ये हो जाएगा आपके पास I2 इज इक्वल टू 3। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लूप 2 सॉल्व करेंगे। फॉर लूप जो है हमारे पास 2, तो लूप 2 हमारे पास ये है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा जो है एक पॉइंट से चलेंगे, दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये लूप 2 है तो ये करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ऐसे। तो E2 से स्टार्ट करेंगे, हम किधर जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे E2, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो लो से हाई जाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। आगे रजिस्टर लगा है तो इसके लिए माइनस लगाएंगे। इस लूप का करंट क्या है, I2, रेजिस्टेंस कौन सी है, R6 है। फिर ऐसे जाते हुए हम यहाँ पहुँचेंगे तो लूप का करंट क्या है, I2 है। तो चेंज इन पोटेंशियल जब रजिस्टर लगा हो तो माइनस, ये I2 आ जाएगा। इसके रेजिस्टेंस को हमने R2 कहा है। आगे फिर ये आ गया। तो जब ये आपके पास अगेन कॉमन रजिस्टर आ जाएगा तो हम आपके लूप का करंट I2 है, रेजिस्टेंस क्या है इसकी, R3। ऐसे इसके ऑपोजिट भी करंट है, वो कौन सा है, वो I1 होगा। तो उसके लिए हम पॉजिटिव लगाएंगे तो ये I1 आ जाएगा, इसके साथ R3। फिर हम यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल, फिर रजिस्टर जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लूप का करंट I2 है, इसके रेजिस्टेंस जो है वो R5 है, मस्ट बी इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। E2 जो है हमारे पास 10 है, माइनस R6 जो है हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 2, इसकी वैल्यूज पुट करने से I2। फिर माइनस R2 हमारे पास 1 ओम है, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं I2, क्यों, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई होके ऐसे आ जाएगा। फिर माइनस R3 हमारे पास 2 है, तो यहाँ जब 2 पुट करेंगे ये 2 ऑफ I2 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे ऐसे आएंगे अगेन ये प्लस R3 अगेन हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 2I1। यहाँ पे 2 पुट करने से I1 वैसे का वैसे ही, ये फिर माइनस R5 जो है 1 है, 1 जब मल्टीप्लाई होगा ये I2 आ जाएगा, फिर मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे I1 और I2 को। तो ये 2I1 आप पहले ऐसे लिखते हैं 2I1, उसके बाद I2 वाली इक्वेशन -2 -1 ये और ये ऐसे, -1 -2 -3 -4 और ये -6 हो जाएगा ऐसे, -6I2 इज इक्वल टू, ये 10 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगेन जो है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2, इसको इक्वेशन अगर 2 कह दें तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें सिंपली। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2I1, ये आ जाएगा -6I2 इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -5I2 इज इक्वल टू ये -7 हो जाएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास I2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी -7 ओवर -5। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास I2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल,
तो हमारे पास है इसकी वैल्यू आ जाएगी वो 1.4 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स हमने I2 जो है वो फाइंड कर लिया, 1.4 एम्पियर है। I2 का मतलब है कि इस वक्त इस लूप का करंट I2 है। तो याद रखिएगा इस रेजिस्टेंस में से R6 में से, R2 में से और R5 में से I2 करंट पास करते हैं। अब हमने I1 फाइंड करना है, तो I1 के लिए I2 की वैल्यू जो है अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए ये -2 I1 प्लस यहाँ पे I2 जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। I2 की वैल्यू जो है यहाँ इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने से, तो हम इसको लिख सकते हैं -I1 2I1 इज इक्वल टू 3। जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे ये आ जाएगा 1.4। तो आपके पास I1 इज इक्वल टू 3 में से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम यहाँ से जब I1 फाइंड करेंगे तो I1 जो है हमारे पास आ जाएगा 0.8 एम्पियर, -0.8 एम्पियर। अब ये I2 भी हमारे पास है, I1 भी है। तो स्टूडेंट्स अब बात ये है I1 आपने क्या करना है, ये I2 करंट जो है इस लूप का है, इस लूप का मतलब है इसमें से और इसमें से पास करता है, और I1 करंट जो है ये आपका R1 और R4 में से पास करता है। ये जो आपके पास रजिस्टर है ये दरमियान वाला ये कॉमन है, इसमें से I1 भी पास करता है और I2 भी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम दोनों करंट का डिफरेंस देखेंगे। अब यहाँ पे जब हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पे करंट थ्रू R3, स्टूडेंट्स हमने R3 जो है वो इसको लिया हुआ था, R3 हमने इसको कहा है, तो इसका जो करंट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस जो हम कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस जो है हम फाइंड करेंगे I2 माइनस I1 से। तो जब इसमें से होगा वो I2 जो है आपके पास 1.4 है और I1 जो है -0.8 है। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.4 माइनस अगेन -0.8। तो यहाँ पे ये 1.4 प्लस 0.8, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स इसमें बस एक यही कंसेप्ट की बात थी कि ये जो दरमियान वाला रजिस्टर है इसमें से जो करंट है दोनों का डिफरेंस पास करता है, तो लिहाजा इसका जो करंट है वो आपके पास 2.2 एम्पियर है। अब हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि हमने पावर भी फाइंड करनी है। ये पावर कितनी डिसिपेट करता है, ये और ये। अगर देखा जाए, अगर R2 और R5 की बात करूँगा तो पावर जो डिसिपेट होती है R2 और R5 में से, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास R2 और R5 ये है, इन दोनों में से करंट कितना पास करता है वो I2 पास करता है। दोनों के रेजिस्टेंस भी सेम है, इसलिए एक दफ़ा ही करेंगे। तो इसके लिए पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू I2 का स्क्वायर इंटू R आ जाएगा। यह पावर के फार्मूले से हमने ये किया हुआ है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम P इज इक्वल टू I2 हमारे पास कितना है वो 1.4, इसका स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितनी है ये 1 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पावर है वो इसकी आ जाएगी 1.9
6 वाट आ जाएगी। सिमिलरली जब हम इसकी बात करेंगे तो इसकी पावर जब हम फाइंड करेंगे तो इसकी पावर जो है वो कितनी आ जाएगी। ये इसमें से करंट कितना पास करता है, I2 ही है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस 2 ओहम है। तो इसके लिए आप लिखेंगे पावर जो यहाँ पे डिसिपेट होगी वो R6 के लिए वो आपके पास क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू I2 का स्क्वायर इंटू R। तो R ये कितनी है, R6 है। तो सिंप्लीफाई जब आप करेंगे यहाँ पे I2 जो है वो 1.4 का स्क्वायर और R6 जो है वो 2 है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास जो है वो 3.92 वाट आ जाएगा। सिमिलरली जब हमने पावर फाइंड करनी है इस लूप की, तो अब इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, इन दोनों का करंट कितना पास करता है, I1। तो इन दोनों की सेम आ जाएगी R1 और R4 की, क्यों, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का लूप का करंट I1 है। तो जब हम पावर फाइंड करेंगे हमारे पास पावर जो है वो R1 और R4 की आएगी। तो उसके लिए पावर जो है हम लिखेंगे P इज इक्वल टू लूप का करंट I1 था उसका स्क्वायर इंटू इनकी रेजिस्टेंस। तो I1 जो है हमारे पास कितना था, -0.8 का स्क्वायर इंटू इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, 1 थी। तो जब माइनस का यहाँ पे स्क्वायर लिया जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसकी जो पावर आएगी वो आपके पास 0.64 वाट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आंसर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है वो दरमियान वाला जो रजिस्टर था, ये R3 जो हमने सपोज किया था, हमने इसकी पावर फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमने जब R3 की पावर कैलकुलेट करनी है डिसिपेट, तो P इज इक्वल टू इसका करंट क्या था, वो I2 माइनस I1, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और रेजिस्टेंस क्या है, R3। क्योंकि ये जो रजिस्टर था इसमें से दोनों करंट पास करते थे, I1 भी I2 भी, तो हमने उसका डिफरेंस देखा था। तो यहाँ पे अब इसकी पावर जो है P इज इक्वल टू, ये हमने करंट जो है I2 माइनस I1 जो कैलकुलेट किया वो 2.2 है, इसका स्क्वायर। R3 हमारे पास ये 2 ओहम है, इसका करंट I2 माइनस I1 था, तो लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस 2 ओहम। तो वैल्यूज पुट करने से हमारे पास पावर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगी 9.68 वाट। स्टूडेंट्स हमारा यही क्वेश्चन था कि हमारे पास ये सर्किट है, हमने इन हर में से पास होने वाला करंट फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स करंट जो है वो इन दोनों, इस लूप का I1 सपोज किया, इसका I2, इसमें से I1 पास करेगा, इसमें से और इसमें से I2, इसमें से दोनों करंट पास करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड किया। I1 हमने फाइंड किया वो ये है, I2 हमारे पास ये है, और इसी तरह हमने दरमियान वाला रजिस्टर तो जो था उसका हमने डिफरेंस देखा, तो वो डिफरेंस है वो 2.2 एम्पियर आया। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट वो पावर हमने फाइंड की, पावर जो है वो 2 की आती है ये 1.96, फिर आगे जो है वो R6 की आती है ये, और फिर ये एक दोनों की है, और ये जो दरमियान में था कॉमन ये उसकी पावर है। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।